सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ेंगे, जिसमें अपने एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। उसके 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, उनमें अपन को क्या करना है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या बन जाने के बाद उसका वर्गमूल भी अपन को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 252। कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 252 मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 का भाग लगाया 126, फिर 2 का लगाया 63, फिर 3 का लगाया 21, फिर 3 का लगाया 7। 7 में 7 का ही जाता है तो 1। इस 252 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बनाओ। सब ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन इस 7 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। तो अपन क्या कह देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बने उसी संख्या से अपन को गुणा करना है। अतः संख्या को 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, यदि मैं इसको 7 से गुणा कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी नहीं बनेगी। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं होगा, होगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, अतः संख्या को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखो 7 से गुणा कर दो संख्या को, ये 252 गुणा 7 कर दिया। इधर भी 7 से गुणा कर देंगे, इसको भी दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तभी तो मान बराबर रहेगा। 7 गुणा कर दिया, इधर भी 7 का गुणा, इधर भी 7 का गुणा। संख्या को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो 7 से गुणा करो, 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, हासिल लगा 3, 7 दूना 14 और 3 7। ये प्राप्त हो गया। इधर देखो 2 के जोड़े बन गए, तो इसको क्या मैं 2 की घात 2, 3 की घात 2, 7 की घात 2 लिख सकता हूँ। और उसने ये भी बोला है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या तो प्राप्त कर ली अपन ने, ये होगी 1764। इसका वर्गमूल, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये सब अपन ने सीख ही रखा है। लेने अंडर रूट 1764, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है। ये लो इधर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो सबके ऊपर से घात हट जाएगी। 2 बार जितने भी पद है उनको एक बार बाहर निकाल लेंगे। ये 2 गुणा 3 गुणा 7। इधर क्या है, अंडर रूट में 1764, इनको गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 6 7 42। तो अंडर रूट 1764, इसका मान क्या होगा 42। मतलब 1764 का वर्गमूल क्या हो गया 42। अपन ने वो संख्या भी ज्ञात कर ली जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी, ये आएगी, और इसका वर्गमूल क्या होगा, ये होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहाँ पे। इनमें से मैं एक और बता रहा हूँ आपको, फोर्थ वाला 2028 दिया गया है। इसके गुणनखंड कर लीजिए। 2 का भाग लगाया 1 दूआ 2, 0 का 0, 1 दूआ 2, 4 दूआ 8, फिर 2 का लगाया 5 दूआ 10, 1 भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की बन गई, 14 हो गया, 14 में 7 बार। अब 507 में देखो किसका भाग जाएगा, संख्या को जोड़ लो, 7 और 5 12 हो गए, 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 3 3, 2 बचा 20 हो गया, 6 3 18, फिर 2 बचा 27 हो गया, 9 3 27। अब 169 में किसका भाग जाएगा, 13 का। कितनी बार, 13 बार। फिर 13 में 13 का 1 बार। तो इस 2028 के गुणनखंड क्या हो गए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 के जोड़े बनाओ, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन 3 वाला नहीं बन रहा। तो अपन इस संख्या को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अतः संख्या को 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो दोनों तरफ 3
3 का गुणा कर दीजिए। देखो 2028 को 3 से गुणा किया और इधर भी है 3 से गुणा कर दिया। इधर देखो ये 2 2 के जोड़े बन गए सब। तो इसको गुणा किया तो 6084 आ गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई? 6084। ये 2 की घात 2, 3 की घात 2, 13 की घात। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या का अपन को वर्गमूल भी लेना है। कहा गया है क्वेश्चन, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर 6084 अंडर रूट में बंद, ये भी अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर देखो घात 2 2 है सब जगह, तो एक एक को बाहर निकाल दीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 6 को 13 से किया तो 6 13 78। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन ने क्या किया था? संख्या को गुणा किया था। इस बार क्या करेंगे? उस संख्या को भाग करेंगे, भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही विधि है, कोई परिवर्तन नहीं है। 2925 दिया गया, मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। इसमें भाग लगाओ, 3 का भाग जा रहा है, 9 तिया 27, 2 बचा 22 हो गया, 7 तिया 21, 1 बचा 15, 5 तिया 15, 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 7 आया, 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। अब देखो इसमें 3 का नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा? पीछे 5 है, 5 का जाएगा। 6 पंजे 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। फिर 5 का जा रहा है, 1 पंजे 5, 15 हो गया, 3 पंजे 15। 13 में किसका भाग जाता है? सिर्फ 13 का जाता है, एक बार। फिर 2925 के गुणनखंड किए तो क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, ये लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे भी 2 2 के जोड़े बनाओ। इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। अब पहले तो क्या है, गुणा करने का पूछा था उसने, तो अपन ने क्या कह दिया था? संख्या को इसका 2 जोड़ा बनाने के लिए 1 और 13 से गुणा कर दिया। लेकिन अब उसने बाद का पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, देखो क्या ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे? 13 ज़्यादा दिख रहा है, तो 13 का भाग लगाते ही ये देखो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या लिख देंगे? अतः संख्या में 13 का भाग लगाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यही है, जो ज़्यादा दिखे उसका भाग लगा दो। तो 13 का भाग लगा दो दोनों तरफ, ये 2925। इसमें किसका भाग? 13 का, और इधर भी 13 का भाग लगा दो, ये बटा 13, या फिर भाग की जगह यहाँ पे 13, इधर भी बटा 13 कर दो। अब 13 का भाग लगाओ, 1 13 13, 2 13 26, 3 बचा 32 हो गया, फिर 2 13 26, 6 बचा 65 हो गया, 5 13 65। कितनी बार भाग गया? 225 बार। इधर देखो 13 से 13 कट गया, क्या बचा? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, यही बचा। अब अपन को क्या करना है? ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, क्योंकि 13 का भाग तो लगा ही दिया अपन ने। अब इस संख्या का अपन को वर्गमूल भी निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 2 की घात के रूप में लिख दूँ। अब वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, यहाँ पे लिख लेना वर्गमूल लेने पर। ये अंडर रूट 225, इधर भी अंडर रूट के अंदर क्या? 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट के अंदर 2 घात आ रही है, एक एक बाहर निकाल लो। 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना हो गया? 15। तो इस अंडर रूट 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5 15 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के सवाल है जो आप लोगों को करने, नोट कर लीजिए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में किए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। अब इस लाइन को ढंग से ध्यान से देखना, प्रत्येक वाली, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या कीजिए। अब उसने कहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मान लो कक्षा में 8 विद्यार्थी थे, तो 8 विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो देखो 8 विद्यार्थी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना रुपए दान किया? 8 रुपए दान किया। मतलब 8 विद्यार्थियों ने कितना रुपए दान किया? 8 रुपये। तो 8 अट्ठे 64 रुपये, मतलब पूरी कक्षा ने कितने रुपए दान कर दिए? 64 रुपये। इसमें अपन को ऐसे समझना है, कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों ने उतने ही रुपए प्रत्येक विद्यार्थी ने दान में किए। तो अपन को विद्यार्थियों की संख्या निकालनी। कुल रुपए अपने पास क्या आ रहे हैं? 64। मान लो मेरे पास ये कुल रुपए 64 है। यहाँ पे मैं बोल दूं कि विद्यार्थियों की संख्या बताओ मुझे, तो इस 64 का वर्गमूल ले लो। वर्गमूल क्या आएगा? 8। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, यही होगी। तो इसी प्रकार 2401 रुपये कुल रुपए दिए हुए हैं, तो इसका वर्गमूल निकाल लो। तो कुल रुपए दान किए कितने? 2401। 2401 में भाग किसका जाता है? देखो 7 का जाता है। 7 का भाग लगाया, 7 तिया 21, 3 बचा 30 हो गया। 30 में 7 का भाग 4 बार, 4 सत्ते 28, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 343 में 7 का भाग लगा दो, 4 सत्ते 28, 6 बचा 63 हो गया, 9 सत्ते 63। 49 में 7 का भाग जाता है 7 बार, 7 में 7 का, ये लिख दिए मैंने इसके 2401 के गुणनखंड। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इसके 2 के जोड़े बना लो। ये बना लिया, बना लिए। अब देखो क्या इसको 7 की घात 2, इसको 7 की घात 2 लिख सकता हूँ। अब लिख दो वर्गमूल लेने पर। इसका वर्गमूल ही तो निकालना है अपन को। जो वर्गमूल आएगा वही क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो ये 2400 ठीक है। अब देखो अंडर रूट के अंदर 2 का आते, एक बाहर निकालो। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 49। तो अपन क्या कह देंगे? अतः कक्षा में 49 विद्यार्थी। अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, 49 आ गया। यदि आपको डाउट है कि मेरा आंसर गलत है तो आप क्या करो, उसने क्या कहा था? प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में कितने विद्यार्थी है? 49। प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना रुपए दान किया? 49 रुपया। तो 49 को 49 से गुणा करेंगे ना, तो ये संख्या आ जाएगी अपने आप 2400। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में कहा गया है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। मान लो मैं बोल दूं पंक्तियों की संख्या 8 है, और तो फिर प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने रहेंगे? 8 ही होंगे। मान लो ये कोई पंक्तियां हैं, मैंने बना दी। कितनी पंक्तियां होगी? 1 2 3 4 पंक्तियां होगी। तो उसने ये तो कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या 4 है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? 4 ही होंगे। 1 2 3 4 यही होंगे। तो इसके लिए उसने कुल पौधे अपन को 2025 दिए, तो वही अपन क्या करेंगे? इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कुल पौधे कितने? 2025। 2025 में 3 का भाग लगा देंगे। 6 तिया 18, 2 बचा 22 हो गया, 7 तिया 21, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। फिर 3 का जा रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 गया इधर, 15 हो गया, 5 तिया। फिर 3 का जा रहा है, 7 तिया 21, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। फिर 3 का जा रहा है 25 बार, 25 में 5 का जाता है 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। इसके गुणनखंड किए, ये आ गए, लिख दिए मैंने। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा
5। 2 2 के जोड़े बना लेंगे, बना लिए। 3 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, वर्गमूल लेने पर दोनों को अंडर रूट के अंदर कर दो। इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होंगे, ये घात हट जाएगी, जो 2 2 घात होती है वो हट जाती है, तो क्या बचेगा 3 गुणा 3 गुणा 5। गुणा कर लो, 3 दिया 9, 9 पंजे 45। इसका वर्गमूल कितना है, 45 आया। तो अपन क्या कह देंगे, अतः पंक्तियों की संख्या कितनी है, 45 है। अब देखो जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे होंगे, उसने पहले ही बोल दिया। तो देखो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तो 45 बोल ही दी है, फिर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी, 45 होगी। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है अपन को। ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। मतलब ऐसी वर्ग संख्या अपन को सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी है जिसमें 4 का भी भाग जाए, 9 का भी जाए और 10 का भी जाए। अब इसका कोई रूल नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनमें जो संख्याएं दी हुई हो उनका लसा ले लो। तो 4, 9 और 10 का लसा लेने, ये 4, 9 और 10 का लसा है, 2 दूआ 4, इसमें भाग जाता है 5 दूआ 10, फिर 2 का दिया, 1 दूआ 2, इसमें भाग जाएंगे 3 का भाग जा रहा है 9 में, 3 3 9, 5 में जाएंगे, जैसा करना लसा निकालना आता ही है आपको। फिर 5 का 5, 5 का भाग 5, इसका लसा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये आया। अब इसको गुणा करो, 2 दूआ 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 5 से गुणा किया तो क्या जाएगा, 180। लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 के जोड़े बना, ये 2 ये 2, लेकिन यहाँ पे देखो 5 कमे, लसा लेने पर 5 कमाया 1 2 का जोड़ा बनने पर, तो अपन क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या कब बनेगी, जब यहाँ भी 5 है। तो अपन क्या कह देंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इधर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको 5 से गुणा किया, कर दिया, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, गुणा कर दो, 900 आया। तो ये 900 ही कौन सी संख्या होगी, सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी जिसमें 4 का भी भाग जाए, 9 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। लगा के देख लीजिए आप, इसमें 4 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी वर्ग संख्या 900 है, जिसमें या जो 4, 9, 10 से विभाजित है। देखो तीनों का भाग जा रहा है, लगा के देखो। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का लसा ले लेंगे। लसा जो लेंगे उसमें जो संख्या आपको कम दिखे या ज़्यादा दिखे, कम दिखे तो उससे गुणा कर देंगे और ज़्यादा दिखे तो भाग लगा देंगे। देख लेना आप, इसको कर लेना और करके जो भी सवाल मैंने छोड़े हैं उन सबको इस नंबर पर सेंड कर देना। धन्यवाद।